हाय एवरीवन। तो आइए आज मैं आप लोग के साथ बिहार दरोगा सेट का आज 8वां सेट करेंगे। मैंने 7 सेट करवा चुके हैं, वो भी विश्लेषण ऐसा जो आप कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब विश्लेषण किया जाए कि आपको एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बनने का चांसेस रहेगा। ठीक है, और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको एग्जाम तक प्रैक्टिस कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे किस तरह से आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को देखिए, कोई भी एग्जाम देने से पहले एक बात हमेशा जान लीजिएंगे आप कि कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस करना है। एग्जाम का सफलता का एक मंत्र ये भी है कि क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 8वां सेट है। यहाँ पर आपको मैथ्स छोड़ के सारे सब्जेक्ट का सेट है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट करवाएंगे, विश्लेषण के साथ करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, एक एक पॉइंट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे बच्चों। आप मेरे इसमें तो दोस्तों आप मेरे इस मेहनत में बच्चों ज़रूर साथ देंगे ताकि हम आप लोग के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट ला कर देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस को डिस्कशन करते जाएंगे हम लोग सभी आदमी। डिस्कशन के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस को 2-3 क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको आता है क्वेश्चंस का जवाब तो आप क्या करें, सबसे पहले मेरा वीडियो रोक दीजिए और आप अपना क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ठीक है, इसके बाद आप मेरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ की कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, मिश्रित स्पर्धा में या एकाधिकार में या आपको अल्पाधिकार में या पूर्ण स्पर्धा में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा आप जरूर बताएंगे। मेरे तरफ से आप लोग के लिए आंसर डी है। ठीक है, क्या है, पूर्ण स्पर्धा। अब कहेंगे ये कैसे, थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक रूप है जिसमें जिसमें देखिए समरूप उत्पाद के कई क्रेता और विक्रेता, मतलब जो खरीदने वाले और बेचने वाले। ठीक है, जो कीमत पर निर्धारित फर्मों में नहीं बल्कि मांग के पूर्ति बाजार के कारकों पर द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कीमत ने आप किस चीज़ का कितना मांग है उस आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब पूर्ति बाजार के कारकों पर किया जाता है। तो जिस बाजार के फर्म में कीमत की ग्राही के रूप में कार्य करता है, अर्थात वो उच्च कीमत पर नहीं बल्कि प्रचलित बाजार कीमत पर अधिक से अधिक वस्तुएं बेच सकती है। इसका कहने का अर्थ हम आप लोगों को थोड़ा सा अपनी ठेठ भाषा में समझाते हैं। ऐसा नहीं कि जो मतलब कीमत के जिस प्रचलित मतलब जो मार्केट में चल रही है उस मार्केट पर कितने अच्छे से हम उस चीज़ को प्रचलित बाजार में मतलब कीमत को बेच सकते हैं, ताकि आपको मान लीजिए 10 रुपये है। ठीक है, और वहाँ पे हम 9 रुपये मतलब लॉस ना करके थोड़ा सा क्या करते हैं, हमने इस बार 9 रुपये 9 रुपये करके हम सारा चीज़ को बेच दिए। ठीक है, तो ये आप तरह से कृषि के संबंधित जैसे जूट हुआ, कपास हुआ, निरीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो करते हैं पूर्ण स्पर्धा के हेतु किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सब कुछ आप ही लोग का है, आप लोग जैसे मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से कंफर्टेबल होंगे, जैसे आप लोग को बेनिफिट होगा, मतलब पूरी तरह से आप हमें कह सकते हैं कि मैडम हमको ये चाहिए, कहने का मतलब ये हमें इस चीज़ से समझाइए। तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को बेनिफिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से लॉरेंज, ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। आप कहेंगे कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, तो अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र जो संपत्ति का आय का वितरण का लेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, मतलब क्या अर्थव्यवस्था में जो लॉरेंज है वो वक्र संपत्ति यानी आय का वितरण का लेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें क्या चीज़ दर्शाता है, कहते रोजगार को, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिससे कि आप कहेंगे लॉरेंज वक्र। ठीक है, तो इसे एक चीज़ में आप कह सकते हैं कि आय का जो वितरण होता है उसका लेखा चित्र है। ठीक है, तो रोजगार में होगा या मुद्रास्फीति में होगा या अपस्फीति में होगा या आय वितरण में होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्राफ क्षैतिज अक्ष पर संपत्ति या आय के अनुसार जनसंख्या का शतमक की मतलब योजना का तैयार करता है। ठीक है, जिस अनुसार संपत्ति का वितरण के प्रस्तुत करने के लिए वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स और लॉरेंज के मतलब विकसित किया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि जो 1905 में जो मैक्स और लॉरेंज थे सो इस वक्र को विकसित किया गया था। तो इसको एक क्वेश्चन आप यहाँ से बना लेंगे। 1905 में जो क्या था वैज्ञानिक का आपको जो अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्री का नाम तो क्या था आपको वो मतलब मैक्स ओ
लॉरेंज, ठीक है। अब इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, आय वितरण के लिए किया जाता है। तो क्या चीज़ दर्शाता है, तो आपको शुरू में ही बोलते हैं लॉरेंज बकट क्या करता है, आय वितरण को दर्शाता है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से समझिए, डिटेल्स रहेगा ना तो आप लोग को अच्छा लगेगा, मन लगेगा पढ़ने में, ताकि आप समझ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि हम जाते जो दिक्कत, जब मैं तैयारी कर चुके रहे, जब कर रहे थे, तो बहुत ऐसे सब टीचर क्या आते हैं और डायरेक्ट आपको एडवांस लेवल पर आते हैं। तो आप बच्चे क्या होते हैं, बिहार के बच्चे खास करके, मतलब पहले तो उतना अच्छे से सरकारी स्कूल में शिक्षा मिला नहीं रहता है, तो बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग को वैसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को दिक्कत परेशानी को पकड़ना चाहते हैं, कि जो मुझे हुआ है वो किसी को ना हो, ठीक है। तो किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल में घोषित कर सकते हैं। कहते किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति, याद रखेंगे आप, अनुच्छेद एक एक करके दिमाग में रखेंगे, ताकि आपको वहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। कहते किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपको आंसर आता तो बताइए। इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो चलिए, आप लोग जरूर आंसर मन में सोच लिए होंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है, जिसमें वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। जिसमें अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें भारत के वित्तीय स्थायित्व, मतलब जो क्रेडिट है वो संकट में है, तो घोषणा वित्तीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है। तो समझ गए, जो आपका ऐसे आपातकालों का क्या होता है, 2 महीने का समय का अंतर मंजूरी मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए, आपको याद रखेंगे इसको, बस आपको कितने अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 360 के अनुच्छेद के अंतर्गत। तो इसी तरह से आपको याद रखना होगा। जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चले, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है कि बगलिहार बांध किस नदी पर है, ठीक है। कहते बलगिहार क्या है, बगलिहार बांध किस नदी पर है। देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन घबराएंगे नहीं। जो पढ़े होंगे उसको आ गया होगा आंसर, इतने में वो आंसर का मतलब आंसर दे दिए होंगे। तो इसका ए नंबर आंसर जो चेनाब में है। तो इसका थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि बगलिहार बांध जो है, जिसे बगलिहार पन बिजली परियोजना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये क्या है, आपको बगलिहार क्या है, पन बिजली परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले के चिनाब नदी में निर्मित परियोजना है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बगलिहार पन बिजली परियोजना, ठीक है। और यह क्या है, जम्मू और कश्मीर के जिले के, मतलब रामबन जिले के चिनाब नदी पर निर्मित परियोजना है, ठीक है। तो इसे आप याद रख लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है, ठीक है। कहते किस संविधान के, मतलब भारत के संविधान में किस भाग में, ठीक है। आपको यहाँ अनुच्छेद और भाग दोनों दे दिया गया है, जिसमें आपको लगाना होगा आंसर कि किस भाग में केंद्र राज्य से संबंध उल्लेखित है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। जैसे हम उल्लेखित करते हैं, मतलब थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो भाग आपको 11 और 12 के अनुच्छेद में 245 से 300 तक का कुल 56 लेख राज्य केंद्र संबंधों समर्पित है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे अच्छे से। आपको समझ 245 से क्या होगा, आपको 355 तक का दिया गया, जिसमें क्या हो जाएगा, आपको लेख जैसे 245 से लेकर 263 क्या हो जाएगा, विधायी की प्रशासनिक संबंध में भाग है। और आपको 12वां जो हो जाएगा अनुच्छेद क्या हो जाता है, 46 से लेकर 300 तक, ठीक है। तो 46 से लेकर 300 तक के बीच के संबंध में अनुच्छेद में क्या हो गया, आपको 245 से लेकर 255 तक का जो है वो विधायी संबंध शामिल है, ठीक है। तो इसी तरह का आपको याद रखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है, मतलब बचपन बचाओ संस्थापक कौन है, ठीक है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, बचपन बचाओ आंदोलन नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था आपको। तो ये विजेता जो था नोबेल पुरस्कार का वो कैलाश था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, या तो आप सत्यार्थी याद रखेंगे, कोई इसका एक नाम याद रखेंगे ताकि आपको समझ में आए। मतलब ये तो आगे पीछे देखते हैं ट्रिक बच्चे इसी तरह से, क्योंकि सभी चीज़ याद रखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस बनाने की एक ट्रिक और है, बचपन बचाओ आंदोलन क्या है, कैलाश सत्यार्थी। तो इसी तरह से आपको याद रखना होगा।
तो चलिए इसी से एक दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस अधिकारों के लिए 1980 ईस्वी में आरंभ किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था? तो 1980 ईस्वी में आरंभ किया गया एक भारतीय आंदोलन है जो बच्चों को अधिकार के मांग हेतु बाल श्रम, त्रस्की, बंधुआ मजदूर के समाप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित में था। जिस तरह जैसे बंधुआ मजदूर, जैसे कि बच्चों को से काम करवाना होता था, बच्चों को मतलब विकास के लिए काम किया गया, जो 1980 में प्रारंभ किया गया। तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए 2-3 क्वेश्चन बन गया। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडित लच्छू महाराज, ठीक है, कहते हैं पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है, किस विधि से जुड़े हैं, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर तबला से, ठीक है। कि लक्ष्मी नारायण के प्राय मतलब लक्ष्मी नारायण सिंह के प्राय लच्छू महाराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे लक्ष्मी नारायण सिंह को प्राय मतलब इसका नाम जो था लक्ष्मी नारायण सिंह, ठीक है, जिसे क्या होता है लच्छू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपको दूसरा क्वेश्चन बनने का चांस है यह होगा कि बनारस गंगा संबंधित तबला मतलब ये जो था बनारस का घराना से संबंधित तबला वादक थे, ठीक है, मतलब तबला बजाने वाले, आपको याद होना चाहिए। जो पूरे विश्व में अपने तबला वादन की प्रस्तुति के साथ उन्होंने फिल्मों में भी कार्य किया था। और 28 जुलाई 2016 को 72 वर्ष की अवस्था में बनारसी में उसका निधन हो गया। तो आप इसको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जहाँ तक हमको लगता है ये इंपॉर्टेंस था, बस इसको एक बार आप ध्यान में रखेंगे। जो इंपॉर्टेंस रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज जो अभिनव भारत का गठन किया था, तो ये कौन सा होगा? तो आप इसे जरूर बताएंगे हमें कि कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज है जो अभिनव भारत का गठन किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी डी सावरकर, ठीक है। मतलब ये बी डी सावरकर, बी डी मतलब क्या हो, विनायक दामोदर सावरकर, जो गणेश सावरकर ने 1899 में महाराष्ट्र के नासिक के गुप्त क्रांति संगठन के मित्र मेला का गठन किया, ठीक है। यह तत्कालीन में अनेक क्रांतिकारियों के समाजों में से एक था, ठीक है, जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का विश्वास रखता है, ठीक है। और 1904 में जो आपको क्या हुआ, विनायक सावरकर ने इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया। तो आपको कितनी ईस्वी में इसका नाम बदला था? तो 1904 ईस्वी में। ये भी आप एक याद रखेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, कितने में बदलकर ये क्या हो गया, 1904 में बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहते हैं प्रभावती देवी ने किस क्षेत्र को स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी, मतलब किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, ठीक है। तो चंपारण की या पटना की या भागलपुर की या शाहाबाद की, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, पटना की, ठीक है। तो प्रभावती थी देवी नारायण जो वर्तमान में बिहार राज्य के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। इसकी पति का नाम क्या था? जयपति। क्योंकि अब क्वेश्चन बच्चा क्या कर उसके पति पत्नी सारे से क्वेश्चन आने लगे, आए ना आए बच्चा जरूर पूछ लेगा अच्छा उसकी पत्नी का नाम क्या था, उसके पति का नाम, उसके बेटों का नाम बता दो उसका क्या था। तो आपको बेटा का नाम नहीं जानना है, पति पत्नी जान लीजिए काफ़ी है, ठीक है। तो यह पटना के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि बिहार राज्य के एक जो पटना के आपको क्या है स्वतंत्र संग्रामी थे, स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, ठीक है। कौन थे? प्रभावती। इसको आप याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। कहते हैं निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, भारत की, कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया के, ब्राज़ील की, ठीक है। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप कहेंगे कि किसकी समुद्र तट रेखा, तो आपको यहाँ पर दिखाने का जरूरत था हमें आप यहाँ पर क्या कहते हैं मैप लाते आप लोगों को दिखाते, लेकिन यहाँ पर संभव नहीं है बच्चों कि मैं आपको मैप ला कर दिखा। संभव करने का मतलब ये स्क्रीन जो है यहाँ पर लाने वाला संभव नहीं, लेकिन आपको हम समझा ऐसे देंगे ताकि आपको समझ जाएंगे। देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, इसका आंसर सबसे पहले हम बता दें बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कनाडा की होगी। तो देखिए बताएंगे यहाँ पर कनाडा कितना है और इंडोनेशिया कितना, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, इस सारी चीज़ें पूछा जाता है, तो ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कनाडा का, ठीक है। तो चलिए कनाडा का कितना हो गया आपको 20-20-80 किलोमीटर है, ठीक है, 20-20-80 किलोमीटर। ये भी आप याद हो सकता है, आपको ये भी पूछ दिया जाएगा। तो 20-20-80 इतना किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद किसका है, ब्राज़ील का। ब्राज़ील का जो विश्व की में 16वां है, ठीक है। तो इसका क्या है आपको 74-91 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद रखें। इसके बाद तीसरा क्या, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है
सी नंबर क्या, ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया को आप लोग को हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का 25/7/60 हो जाएगा, ठीक है, 25/7/60। तो आपको बस याद कर लेना है, आपको ये चीज डेटा है जो आपको याद रखना होगा। और कितना स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, विश्व में 7वां, ठीक है। भारत का विश्व में क्या है, 15वां, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्णित होगा, जिसको आपको याद रखना होगा। तो चलिए हो गया, हम लोग चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आपको कि DR के हजारी समिति किससे संबंधित है, ठीक है। DR के हजारी समिति किससे संबंधित है, औद्योगिक लाइसेंसिंग का या FDI का या प्लान डेवलपमेंट का या बैंकिंग का, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग क्या है आपको, डॉक्टर R के हजारी समिति से संबंधित है, ठीक है। तो थोड़ा सा विश्लेषण करें अगर आप लोग की इजाज़त हो तो देखिए, हजारी की अध्यक्षता वाली हजारी कमेटी का औद्योगिक लाइसेंसिंग था, ये तो आप जान रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही है। आप इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो देखिए 1967 में अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद रखना होगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ व्याख्यात नहीं है, मुझे लगता है कि सही होगा, इतना ही आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में क्या भारत वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे, सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिक को समान क्रेडिट प्रदान करना, ठीक है। ब्याज दर पे शासन विनिमय करना, या आपको प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए नियामक ढांचे का सक्षम करना, या प्रकटीकरण मानदंडों को सुदृढ़ करना, ये क्या होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम विश्लेषण आप लोग के साथ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सिडी का गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना था, ठीक है। तो क्योंकि भारत में सुधार जो एजेंडा तो मतलब कभी नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, तो देखिए सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना भारत के वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, कहते हैं MRTP की अधिनियम भारत में कब पारित किया गया, ठीक है। कहते हैं MRTP का अधिनियम भारत में कब पारित किया गया। तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर, ठीक है। कब किया गया है, 1969 ईस्वी में। तो 1969 ईस्वी में MRTP एक्ट पास किया गया था, ठीक है। तो जैसे आर्थिक मतलब शक्ति संकेंद्रण रोकने का प्रतिबंधक या व्यापार पद्धतियों को रोक लगाने के लिए अधिकारियों का नियंत्रण करने के लिए काम किया गया था, ठीक है। इसका पूरा नाम प्रतिबंध व्यापार पद्धतियां अधिनियम है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, अधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद, ठीक है, प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां अधिनियम, ठीक है, जो 18 दिसंबर 1969 में पारित किया गया, ठीक है। 27 दिसंबर 1969 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर इस पर कर दिए, ठीक है। और 1 जून 1970 में देश में लागू हो गया। तो आप इसको याद रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर अधिनियम कब पारित किया गया, तो पारित करने का डेट क्या, 69, अगर लागू करने के बाद क्या, तो 1 जून 1970 में। तो 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, फिर हम आप लोग को समझाएंगे। थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में डिजिटल संख्या घड़ी मतलब डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इसी क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग अगला क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बी, दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण परमार जो था वो 10 सितंबर 2021 में नई दिल्ली में जनसंख्या मानव पूंजी सतत विकास मतलब स्वास्थ्य के भविष्य पर संगठित उद्घाटन का अध्यक्षता की, ठीक है। इसको आप याद रख लेंगे, क्वेश्चन बेस्ट था मेरे हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहते हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग इतना नहीं कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के भाग जाएंगे। क्वेश्चन इसी तरह भी एग्जाम में आता है, बड़ा बड़ा ही क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, ये बात याद रखेंगे। तो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा,
ठीक है। कहते हैं कि समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित, कहते हैं गोमतेश्वर की प्रतिमा कृष्ण प्रथम की स्थापना करवाया गया था। हलेश्वर मंदिर के शिव को समर्पित के कर डी नंबर है कि काशमवी बौद्ध के जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो क्या होगा आप लोग बताएंगे हमें थोड़ा सा बच्चों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले जान लीजिए आप लोग, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर क्या हो जाएगा, गोमतेश्वर प्रतिमा कृष्ण प्रथम के स्थल स्थापित किया गया था। ये कथन सही नहीं है, बाद बाकी सारा कथन सही है। तो आपको ये भी याद रख लेना, जो कथन सही है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नामक भौगोलिक शब्द में जीआई के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो इस टाइम क्या किया हमने, करेंट पढ़ लिया, बाद में साइंस है, हिस्ट्री है, आपको ज्योग्राफी है, सारे चीज़ हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, 50 से 60 मिनट का होगा, आप लोग ध्यान में रखना होगा, ठीक है। भारत में, पाकिस्तान में, या आपको किस में होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अन्य देशों को उत्पादों को अधिकृत उपयोग अंकुश लगाने का हिमालय गुलाब नामक का भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में पंजीकृत किया निर्णय लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है आपको, थोड़ा सा मैथ छोड़ के, या आपको 90 या 85 क्वेश्चन होगा हमको लगता है। गोलकुंडा का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मतलब राजराय प्रथम में, या हरि प्रथम, या इस्लाम जादी, या यशोवर्मन में, या कृष्णदेव राय में, किस में हुआ। तो चलिए आप आंसर देंगे गोलकुंडा किस में हुआ, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कृष्णदेव राय एवं कुल्ली कुतुब शाह में, क्योंकि विजयनगर के कृष्णदेव जो राजा कृष्णदेव राय था, गोलकुंडा के युद्ध में गोलकुंडा सुल्तान कुल्ली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ठीक है। और इसमें राजा जो कृष्णदेव राय का विजय हुए थे, ठीक है। इसमें किसका विजय हुआ था, तो राजा कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कालानुमकार मतलब कालानुक्रम की रखिए, मतलब कह सकता है इसका कि कौन सा इसमें मतलब क्रम में है, ठीक है। तो देखिए कहते हैं कि इसका कहने का अर्थ है कि तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है, 1 2 4 3, मतलब तुलसीदास होगा, इसके बाद क्या होगा राजा राम मोहन राय, इसके बाद 4 के दयानंद सरस्वती, इसके बाद स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए काल का बात कर रहे हैं, मतलब इसमें कहता है कि काल के अनुसार बताए। तो 16वीं शताब्दी में कौन था आपको, तुलसीदास। राजा राम मोहन राय आपको 72 से लेकर 1772 से 1833, और दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 1833, और विवेकानंद कब था आपको 1863 से लेकर 1902 ईस्वी। तो काल के अनुसार बोला गया था, ठीक है। तो काला अनुसार, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन फंसाएंगे तो आप काला अनुसार ही सोचते रहिए कि क्या होगा। तो आपको याद रख लेना है कि इसका कितना काल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों के संलग्न नहीं है, त्रिपुरा में, असम में, या मणिपुर में, या मिजोरम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा आप लोग बताएंगे, थोड़ा सा हमको जल्दी आप लोग आंसर देंगे, हम समझ जाएंगे। आप लोग आंसर दीजिए ना दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप लोग बना चुके हैं यहाँ पर। तो आप लोग बताएंगे थोड़ा समय। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। क्या है इसका, ए नंबर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। पटकाई श्रेणी हिमालय क्षेत्र में स्थित क्या हो, निर्माण जो है टरसरी युग में हुआ था, ठीक है। जिससे नंदी पर्वत श्रेणी पटकाई पहाड़ियों में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड संलग्न, मतलब त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों के संलग्न है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो जोजिला, नाथुला, या रोहतांग, या चांगची दीवान। तो कौन सा हो जाएगा आपको, बी नंबर हो जाएगा नाथुला। नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितना है, 144-50 फीट, इसको याद रख लेंगे आप लोग। कितना है नाथुला का, 144-50 फीट, ठीक है। तो इसको आप ये भी डेटा भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो नाथुला होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है।
ठीक है। इसमें कहते हैं कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्य सीमा को छूता है, तो सी नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ठीक है। इस प्रकार है जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, आपको मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, उत्तराखंड से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश की उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली से लगती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश, कर्नाटक इसी तरह से आपको हो जाएगा जैसे, ठीक है। मध्य प्रदेश क्या होगा आपको 5 से, कर्नाटक 6 से, बिहार 3 राज्य से लगती है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, बस चारों याद है, चारों में से कहीं भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे अधिक क्या होगा, तो ये कितने का है, तो 8 राज्य से, 8 राज्य आपको याद रखेंगे। और क्या हो जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक कितने से है तो बताएंगे 6 से। चलिए, तो आप लोग जान गए कि सबका कितना है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा आपको किस राज्य से छूती है, तो आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का कितना हो जाएगा 5, और कर्नाटक 6, और बिहार 3 राज्य से गुजरती है, ठीक है। मतलब सीमा को छूता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। डाफर जनजाति कहाँ, गुजरात में पाई जाती है। आपको हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक सीटीएट में भी पूछा जाता है, बीपीएससी में भी, और ये दरोगा में भी पूछा ही जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिए जो आपको पूछने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। पढ़ते जाएंगे, मजे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों का संकलन, मतलब हमको लगता है वही क्वेश्चन दोहरा गया है। चलिए 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 चलिए, यहाँ तक हम लोग किए थे, यहाँ से चलेंगे। तो निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी को विकसित ऊष्मा का अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, तो चलिए हम लोग देखेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ए नंबर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस है, जो पृथ्वी की सतह पर पुनः विकसित होने वाले ऊष्मा अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को अवशोषित करती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है, ठीक है। तो किसका शरीर सिर से लेकर पूंछ तक खंडित होती है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। थोड़ा सा हम थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग को। तो चलिए बताइए क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फिर हम आप लोग का आंसर बताएंगे। आप लोग को ऐसा फील होना चाहिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर। बलियन जो होता है, जो एनीलिडा आ जाती है, सो आपको क्या हो जाता है, उसको सिर से, मतलब शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर। जो आपको क्रीमी, मतलब जो रिगर्ड, मतलब जो होता है आपको क्रीमी होता है रूप में जाना जाता है इसको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित है, कहते हैं निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच, ये मैंने पिछले मतलब सेट में भी करवाया था, हमको लगता है क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए से आप भी आई लगा लेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ए नंबर, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, ठीक है। इसका आंसर कहते हैं दो न्यूरॉन का मध्य जो होता है ना आपको लोग को, वो मतलब सूत्र युग्मन कहलाता है, ठीक है। जो न्यूरॉन और इलेक्ट्रॉन केमेलियन सिग्नल को गुजरने पर अनुमति देता है। तो इसी तरह से आप याद रख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। इसका आंसर आप देते हैं, आप दीजिए जरूर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई होप आप लोग को यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को पता है क्या, नहीं पता है तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बुरादा ऊष्मा का कुछ चालक है, ठीक है। तो बर्फ को पिघलने पर जब बनने की ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषित आवश्यकता होती है, तो संकलन को उसमें ऊष्मा का मतलब चूंकि बुरादा ऊष्मा का एक दुर्लभ चालक है, ठीक है। जब मतलब बर्फ के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषित करने वाला अधिक समय लेता है, इसी तरह इसीलिए आपको इस तरह नहीं होता है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आइडियोमीटर का, या गल्वेनोमीटर का, या सेक्सटेंट का, या सोनार का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा समय बताइए आप लोग।
महासागर में जो पनडुब्बी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए उनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों, थोड़ा सा मैं बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा समय बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सोनार हो जाएगा। जैसे कहेंगे मतलब सोनार, ठीक है, जिसको आपको आविष्कार पॉल लेगविन ने किया था, ठीक है, जो तकनीक पर नौ चालन जल का अंदर मतलब इसी तरह से अपना जल के अंदर या सतह पर स्थित वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रस्रवित तरंगों का प्रयोग करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन जबरदस्त रहता है, लगता है कि एकदम बन ही जाएगा। तो चलिए दाब की इकाई क्या होगा, दाब की इकाई की अगर ये सब नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत की बात है आप लोग को। दाब का इकाई क्या होगा आप बताएंगे थोड़ा सा हमको, दाब का इकाई क्या होगा, ठीक है। देखिए दाब का इकाई कौन सा होगा, तो दाब का इकाई कौन सा होगा जरा बताएंगे हमें। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए नंबर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें तो कुछ बताने वाला नहीं है, इसका ऐसा है मात्र न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधोलिखित में से किस रंग का इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। कहते हैं अधोलिखित में से कौन सा रंग जो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इंद्रधनुष के दृश्यों को रंगों में जो है कि समान का होता है, जैसे मध्य रंग होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा आपको, हरा रंग, ठीक है। हरा रंग में जो क्या है आपको मध्य में क्या हो जाता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहते हैं, बताइए। कहते हैं ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया, एक ठोस है यहाँ पर, उसको वाष्प बनने का, कपूर को जब जलाए तो वो वाष्प के रूप में से क्या कहेंगे बताइए। ये तो एक परिभाषा दे दिया गया है जो बचपन में हमने 6-7 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इसका बाद चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होगा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होगा, ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। सिलिका एल्युमिनियम और लोहे अपद्रव्य मिश्रित रहते हैं। चूना पत्थर का एक परतदार अपसादी चट्टान है, ये भी याद रख लेंगे। चूना पत्थर ये आपको 7th क्लास के सेकेंड चैप्टर 7th क्लास के सेकेंड चैप्टर SCERT बुक में मिलेगा। मतलब ये सारा SCERT से बेस्ट रहता है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए अब सादी चट्टान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रवा, रवा मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल नहीं है, हीरा है या गंधक है या क्वार्टज है या ग्रेफाइट है। तो बताइए आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा थोड़ा सा हमें बताएंगे आप लोग, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा थोड़ा सा आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, हीरा। हीरा क्या है जो आपको मतलब क्रिस्टल नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे चूना पत्थर का इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, सी नंबर, ठीक है। गंधक, हीरा नहीं गंधक होगा। हम भी तो सोच रहे हीरा कैसे हो जाएगा, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है। चलिए सी नंबर हो गया, गंधक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आपको हम बताएंगे, जैसे कि हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है, कि कैसे गंधक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंधक। जैसे कि देखिए रसायन शास्त्र पदार्थ में क्रिस्टल ठोसों को कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल किसको कहते हैं, ठोस को। तो परमाणु या आयन के जो व्यवस्थित क्रम में होते हैं उसे क्रम स्वत्रप में दोहराया जाता है, ठीक है। जैसे क्वार्टेज हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चीनी, नमक, बर्फ क्रिस्टल श्रेणी में आते हैं। लेकिन गंधक जो होता है वो क्रिस्टल नहीं होता है, आप इसे याद, ये सब आपको सेम बोलते रहे SCERT बुक अपनाइए, उसको उल्टाइए आप, सेकेंड चैप्टर में A to Z सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वायुमानों में टायरों को भरने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमान मतलब वायुयानों में जो टायरों में भरने के लिए इनमें से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या नियोन का, ठीक है। किस में किया जाता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर, ठीक है, हीलियम में। वायुमंडल में टायरों को जो दाब मतलब उच्च दाब में होता है वो वायुमंडल किससे होता है आपको, हीलियम से, ठीक है।
तो हीलियम हल्की गैस होती है, इसके साथ साथ और ज्वलनशील होता है, इसीलिए टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिना डॉट के नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। हम लोग बिना डॉट के नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, आपको डॉट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है पशुओं की विशेषता दुधारू गौ अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। ठीक है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा थोड़ा समय आप बताएंगे बच्चों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा थोड़ा समय बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पशुओं को विशेषत दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। इसमें कौन सा आंसर होगा थोड़ा सा आप हमें बताएंगे, नहीं तो फिर हम तो बताने वाले हाँ ही आप लोग के साथ यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अब आप लोग पढ़ लिए होंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ओजोला। अब कहेंगे ओजोला जल सतह का एक मुक्त रूप से तैरने वाली जलीय फर्न है। ठीक है, भारत के मुख्य रूप से ओजोला जाति ओजोला मतलब पिन्नाटा पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको गुणवत्ता युक्त प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, इसका आंसर ओजोला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को किसी किस्म का विचार किए बिना ही दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे यूरेनस का ब्रिटेन या आपको चीन या आपको नॉर्वे में। ठीक है, तो आप ही बताएंगे थोड़ा समय, ये चीज़ अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो मेरा आंसर तो जानिए आप लोग, बी नंबर जो ब्रिटेन में। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या हुआ, आपको वैज्ञानिक ने प्लास्टिक कणिकाओं को कृत्रिम रक्त बनाया जो किसी भी मरीज को प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह का बनाया गया जो किसी भी आपको मतलब मनुष्य में प्रयोग किया जा सकता है बिना कुछ विचार किए हुए। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आदमी भी आपको प्लास्टिक का आने लगेगा, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ आपको बहुत जल्द विकास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन नेक्स्ट क्वेश्चंस करता है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, कहते प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, लाल, नीला या हरा या बैगनी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएंगे थोड़ा सा बताएंगे आप, तो इसका ए नंबर हो जाएगा लाल। जैसे देखिए थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं हम आप लोगों के साथ, तो विश्लेषण करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश के सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के सबसे कम होते हैं। ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आपको पूछा था सबसे ज़्यादा किस में होगा, लाल, और सबसे कम बैगनी रंग में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, साइंस से क्वेश्चन बहुत मस्त रहता है, मज़ा आ जाता है बनाने में। कहते हैं एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग या स्कर्वी के बीमारी होगी, यही मतलब यदि वो नहीं ले रहे तो मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जो नहीं ले रहे तो उसको इस चीज़ का रोग होगा, तो जिसमें डी का संबंधित हो। तो सबसे पहले डी किस में है, तो देखिए ऑप्शन खुद ही छट जाता है कि एक बी ऐसा है जिसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका अगर विश्लेषण क्या जानना, अगर जानना चाहते देखिए, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है, डी और डी से क्या हो जाता है आपको कमी, बच्चों को रिटेगस, और सी से क्या होता है स्कर्वी। तो ठीक है, इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं, तो जिसमें डी रहे तो मतलब क्या मतलब बेरी बेरी मतलब बी। ठीक है, और स्कर्वी या सूखा रोग इसी तरह से आपको याद रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों से में सम्मिलित है। ठीक है, कैल्शियम में या पोटासियम या लौह में। ठीक है, या कैल्शियम पोटासियम या पोटासियम या लौह में या कैल्शियम और लौह में। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, इसका कैल्शियम और पोटासियम में। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम और पोटासियम में जैसे कि दूध पूर्ण आहार कहा गया। ठीक है, दूध ऐसा चीज़ में पूर्ण आहार है। ठीक है, अधिकांश में 87% जल होता है, शेष भाग में ठोस द्रव ऐसे खनिज मतलब विटामिन होते हैं। ठीक है, तो दूध सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम होता है, जिसके साथ साथ दूध में क्या होता है, पोटासियम, प्रोटीन और विटामिन B2 होता है, और विटामिन A, D, K और E पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, दूध में सारा चीज़ आपको एक तरह से पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, यहाँ से हमको लगता है ज्योग्राफी क्वेश्चन आता है।
ज्योग्राफी क्वेश्चंस कहता है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता से प्राप्त करने की है, मतलब कौन सा तरीका है जो मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त करने की है, फसल चक्र, मिश्रित खेती या आपको बहुफसलीय खेती या सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो थोड़ा सा मैं आप बताएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, मतलब सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा डी नंबर सभी। ठीक है, जिसमें क्या होता है सभी तरीके की मिट्टी की उर्वरता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में 15वीं 2011 मतलब जो जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य की आबादी ऋणात्मक विकास के दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नागालैंड में। ठीक है, 15वीं जनगणना को जो आंकड़ों में अनुसार भारत के सबसे राज्यों में आबादी बढ़ी है और सिर्फ नागालैंड को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। भारतीय गन्ना अनुसंधान के लखनऊ में स्थित है, जो इसमें ऑप्शन नंबर नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना कितने में हुआ था, तो इसे आप याद रख लेंगे। मतलब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा को निर्वाचित हुए थे। ठीक है, किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी बंगाल। कहते 1946 में भीमराव अंबेडकर ने अविभाजित भारत के बंगाल में प्रांत पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसका आंसर आप लोग जानेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ठीक है, परमादेश या प्रतिषेध या उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा, कहते निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया। ठीक है, तो परमादेश का या प्रतिषेध का या आपको कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा आप हमें बता देंगे आंसर बच्चों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मेरे आंसर सुनना चाहते हैं आप लोग, तो मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा आपको डी नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत में उच्चतम न्यायालय का क्या था, मौलिक अधिकारों परिवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी कर दिया गया था। ठीक है, 5 जैसे परमादेश हुआ, प्रतिषेध लेख हुआ, उत्प्रेषण हो गया, आपको अधिकार परीक्षा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देखना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपको आंसर डी नंबर। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का स्थापना कब हुआ था, तो 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैसे कि राष्ट्रीय सूचना जो NIC है जो देश के किस सभी जिलों में कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, तो चलिए इसका स्थापना कब हुआ था आपको, तो 1970 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस भी याद रखना है कि कौन था, आपको सबसे पहले भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो सावित्रीबाई फुले, जिसकी जयंती कब मनाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 3 जनवरी को मनाया जाता है, 3 जनवरी 1831 ईस्वी को मनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े और ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव को आयोजन करता है। ठीक है, गुजरात में हुआ कि उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में या केरल में। ठीक है, तो कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, गुजरात में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर जो हो जाएगा, या आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। ठीक है, उड़ीसा में। कौन सा होगा आपको आंसर, बी नंबर उड़ीसा।
तो देख लिया ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको बस आंसर मिलाना है कि G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इनिशियल इंक्लूजन क्या है, बैठक किस शहर से शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, ठीक है, कोलकाता से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया 2022 का खिताब के नाम जीता, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इन आंसर डी नंबर, ठीक है। कर्नाटक की सीनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 के खिताब का नाम कर लिया, ठीक है, जिसमें 31 फाइनलिस्ट के मात देकर अद्भुत मुकाम हासिल किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिवस वाले क्वेश्चन तो फिक्स है बेटा, में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ये ए नंबर, ठीक है, ये 10 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चिकित्सक दिवस किस 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहते हैं कि वेदांतंगल पंछी अभयारण्य कुंथन कुल की पंछी अभयारण्य जिन्हें रामसर क्या कहते हैं स्थल घोषित किया गया है, जिस राज्य की स्थिति क्या होगा, तो देखिए तमिलनाडु होगा या मतलब तेलंगाना होगा, हरियाणा होगा या उत्तर प्रदेश होगा, क्या होगा आप थोड़ा सा बताएंगे हमें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के स्तर पर किस मिलेट मोटे अनाज के सबसे अधिक उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ज्वार का हुआ है, ठीक है, किसका होगा, ज्वार का। अगला क्वेश्चन कहता है इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इसका होगा आपको सी नंबर, ठीक है, बेंगलुरु में, ठीक है, जिसे 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस का आयोजित बेंगलुरु में किया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे, ठीक है, कर्नाटक में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो ये हो जाएगा ए नंबर आपको कर्नाटक में 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव शुभारंभ करेंगे, ठीक है, मतलब कर दिया अभी का टाइम का आपको कर चुका है, ठीक है, बस आपको याद रखना है, ये पहले का आपको करेंट है। तो सियून पीसकीपिंग मिशन का तहत पर भारत के शहर के किस क्षेत्र में सबसे सिंगल यूनिट फोर्स तैनात की गई, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, ठीक है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा अबोई में, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया में पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बोलिंडा क्लार्क में कांस्य प्रतिमा का आवरण का स्टेडियम किया गया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सी नंबर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसके बाद कहता है कि ऑप्शन देखिए 78 क्वेश्चन कहता है, 78 क्वेश्चन या आपको 78वां क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिस यूनिवर्स विजेता किसे चुना गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को मिस यूनिवर्स की विजेता किसे चुना गया है, किस चुना गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, आर बेनी ग्रोवियल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किस राज्य में कराया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आप लोग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो ए नंबर क्या, उड़ीसा। देखिए उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो भुवनेश्वर के एक पखवाड़े में चलने वाले डॉट फेस्ट उत्सव के उद्घाटन किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज़्यादा नहीं, आपको 10 क्वेश्चन और होगा, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहते हैं 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। इसका सी नंबर आंसर जो पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, जो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष था, ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के इसमें से कौन सा स्टेबाज नहीं था, ठीक है। इसका कौन होगा आपको, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर दलाल होगा, ठीक है। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते हैं MIF STR बास्केट निम्नलिखित में से किस मुद्रा 2016 से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है, रेनमिनवी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेनमिनवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसको आप देखेंगे, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय अनुसंधान श्रीनगर, ठीक है, जो श्रीनगर में है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये ए नंबर 1998 ईस्वी में। कहते हैं बायोडीजल बनाने के किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका बी नंबर हो जाएगा जेट्रोफा को। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन आपको मच्छरों को नियंत्रित हेतु प्रयोग करने वाली मछली कौन सा है, तो इसको हो जाएगा आपको, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, गैम्बोसिया फिश, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेविस कप किस तरह महिला को टूर्नामेंट है, ठीक है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें फेड कप, ठीक है। कहते हैं द वर्ल्ड बेनेथ हिज फीट, मतलब किसकी जीवनी है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, पुलैया गोपीचंद का, ठीक है। इसे आप A1 लाइनर याद रख लेंगे, ये सब रट लीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, आपदा प्रबंधन भारत में कब लागू हुआ, तो डी नंबर 2005 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ठीक है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नंबर डी, नुरबा घाटी के उत्तर में। श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट कि 2011 में जनता में लाई गई संबंधित है किससे हो जाएगा आप लोग को, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा अलग तेलंगाना राज्य के मांग। मुजफ्फरपुर बम कांड संबंध किससे साथ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को कौन सा, सी नंबर, प्रभुफुल चाकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, रोहतास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं LPG उपभोक्ता मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कर्म निम्न में से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो LPG बिहार का सबसे समृद्ध जिला है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। कर्म जो क्या है आपको, सी नंबर, ठीक है, बांका, अररिया, किशनगंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किस जिले में पर्यावरण जानकारी के लिए कॉल सेंटर स्थापना की गई है, ठीक है। तो पटना में, ठीक है। जो सबसे आपको मस्ट क्वेश्चन है आप इसे याद रखेंगे। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही सेट में, मिलते हैं अगला सेट में अगले डिस्कशन के साथ।